students. I am your Anil sir from Sunbeam classes. आज जो है हम आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। आज जो है हमारा टॉपिक क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड मीन्स क्या होता है? वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड्स मीन्स क्या होता है? वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है। फॉर्मेशन मीन्स होता है निर्माण करना। फॉर्मेशन क्या मीन्स क्या होता है? निर्माण करना। तो यहाँ पे हमें आज क्या पढ़ना है? शब्द निर्माण। आप शब्द निर्माण जानते हैं क्या चीज़ होती है? शब्द निर्माण उसको बोलते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ आगे शब्दों के आगे लगाएं तो उस शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन हो जाए, शब्द के पीछे लगाएं तभी परिवर्तन हो जाए, तो इसको शब्द निर्माण कहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे तो वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो वर्ड होता है हमारा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकंड कंपाउंड। डू यू नो अबाउट प्राइमरी वर्ड? प्राइमरी वर्ड उनको बोलते हैं, प्राइमरी वर्ड उनको कहा जाता है जिनके पीछे और आगे कुछ ना लगा हो, ना सफिक्स लगा हो ना परफिक्स लगा हो। सफिक्स और परफिक्स आपको यहाँ दिया है। प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग ये शब्द के पीछे और आगे लगा करके एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। और एक चीज़ जानिए कि यहाँ पे आपको जो प्राइमरी वर्ड बताया गया है, प्राइमरी मीन्स होता है प्राथमिक शब्द। प्राथमिक शब्द वही शब्द हैं जो सबसे जो अपने में पूर्ण होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया हैप्पी कह दिया गया, कोई भी चीज़ आपको कही जाए, काइंड कह दिया गया, फ्रीडम फ्री कह दिया गया, तो ये प्राइमरी वर्ड होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वर्ड वो शब्द है जिनमें क्या ना लगा हो, जिनमें सफिक्स या प्रीफिक्स जो है ये आपका ना लगा हो, ये आपका क्या हो? नहीं लगा हो। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ड बोलते हैं, प्राथमिक शब्द बोलते हैं। दूसरा है आपका कंपाउंड। तो डू यू नो अबाउट कंपाउंड? कंपाउंड वर्ड क्या है? कंपाउंड वर्ड उसको बोलते हैं जिसमें कोई न कोई शब्द जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण हो, उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया हेड दिया गया है, मास्टर दिया है, तो दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? हेड मास्टर बन जाता है। यहाँ पे हमने प्राइमरी वर्ड में आपको एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें हो गया आपका हैप्पी, दूसरा हो गया आपका फ्री। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि प्राइमरी वर्ड होते हैं। कोई भी शब्द हो गया जिसमें कोई चीज़ जुड़ी ना हो तो हमेशा वो प्राइमरी वर्ड कहलाती है। आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से नजरें जमाए रखें, अभी इस टॉपिक में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे कंपाउंड जो है, कंपाउंड में देखिए कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड मीन्स होता है कि जो दो शब्द, संयुक्त शब्द जिनको हम कहते हैं, जो दो शब्द आपस में मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करें, यही जो है कंपाउंड वर्ड है और इसी को वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हेड और मास्टर मिलकर बन जाता है हेड मास्टर। आप जानते हैं हेड मास्टर आपके स्कूल में होता है। ठीक है, तो हेड मास्टर हो गया। बुक स्टॉल दिया है, आप चले जाओ कहीं पे जहाँ पे बुक आपको ज़्यादा मात्रा में मिले, उसी को बुक स्टॉल बोलते हैं। इसी तरीके से आप ले लीजिए टी प्लस स्टॉल, तो टी स्टॉल हो गया। तो ये दोनों शब्द आपस में जुड़ करके बन रहे हैं, तो इसलिए जो है इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। अगला है शॉपकीपर। शॉपकीपर का मतलब होता है जहाँ पे दुकानें, जहाँ पे बहुत सारी दुकान होती हैं, शॉपकीपर होता है। स्टीम इंजन, आपने जेम्स वाट को नाम सुना होगा, उन्होंने भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था, तो उसको स्टीम इंजन बोलते हैं। इस तरीके से हमारा जो है कंपाउंड वर्ड है। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो जिनको हम सफिक्स और प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है? तो एक ठीक तरीके से इसको आप याद करिए, समझिए कि आगे कौन सा चीज़ लगता है, पीछे क्या लगती है। एक आपको उपसर्ग बताया गया, दूसरा आपको प्रत्यय बताया गया। प्रत्यय जो होता है ये पीछे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? शब्द के पीछे। प्रत्यय, पा का मतलब जो ये प्रत्यय लिखा है, आप पा का मतलब समझ लीजिए पीछे। ठीक है, शब्द के पीछे। उपसर्ग का मतलब समझ लीजिए आप आगे। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। तो देखिए फिर कैसे प्रयोग किए जाएंगे? तो ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि प्रत्यय जो होता है हमेशा ये आपका वर्ड हो गया और फिर इसी के पीछे जो है आपके लग जाएंगे, यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा, तब फिर जो है आपका बन जाएगा क्या? प्रत्यय बन जाएगा। ये हमेशा उस शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपको दिया है ई आर दिया है। ई आर अगर हम किसी भी शब्द के पीछे, कोई भी शब्द यहाँ पे लिखा है बाद में जुड़ते हो, तो बाद में जुड़ते हो तो प्रत्यय जो होते हैं वही शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द में पीछे जुड़ जाए तो उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे देख लीजिए मैंने आपको दिया बैग।
तो बेग जो है एक प्राइमरी वर्ड है। कैसा वर्ड है? प्राइमरी वर्ड है। अभी क्या करना है आपको, इसमें आगे जोड़ना है। तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो बन तो जाएगा, बेगर बनेगा। तो बेगर जो है आपका कंपाउंड वर्ड है, लेकिन यहाँ पे अगर हम डिवाइडेशन जो हमने किया है तो इस तरीके से किया है कि शब्द के आगे जोड़ेंगे तो वो हमारा उपसर्ग रहेगा, शब्द के पीछे जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा? प्रत्यय रहेगा। ये दोनों पार्ट जो है आपके कंपाउंड के ही पार्ट हैं, ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स के ही पार्ट हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए ई आर आपने जोड़ा, तो बेगर में अगर आप जोड़ते हो तो BEGGER बेगर हो जाता है। कोई भी चीज़ ले लीजिए। दूसरा आपको हम बता दें बेटर, आपने जो है बेटर में देखते हो BETTER बेटर होता है। तो देखिए पीछे ER आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यही आपको करना है। और भी देख लीजिए, अभी जैसे आपको OR दिया है, OR टेल जानते हो आप, टेलर, तो हो जाता है टेल का टेलर हो जाता है, ठीक है। कोई चीज़ सिप देख लीजिए, आप लोग स्कूल में फ्रेंड आपके बहुत सारे रहते हैं, फ्रेंड में सिप जोड़ दीजिए, फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। स्कॉलरशिप, आप लोग स्कॉलर मिलती होगी, आप लोग स्कॉलर हो तो स्कॉलरशिप इस तरीके से हो जाएगा। फुल लिखा है तो फुल का मतलब क्या होता है? देख लीजिए फुल मीन्स होता है भरा हुआ। ये शब्द किसी के साथ में अगर जुड़ते हैं ना तो उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए जो है ये वर्ड, सारी चीज़ें वर्ड्स ये भी है, वर्ड्स ये भी है, लेकिन जब जुड़ता है तो उसका एक अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। यहाँ पे फुल लिखा है, आप किसी भी चीज़ में फुल लगा दीजिए। जैसे आप यूज में लगा दीजिए फुल तो क्या बन गया? यूजफुल बन गया। आप हार्म में लगा दीजिए फुल तो फिर क्या बन गया? हार्मफुल बन गया। अब यहाँ पे देखिए हार्म के बाद में जुड़ रहा है ना फुल, तो यही आपको बताया गया है कि प्रत्यय जो होते हैं पीछे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे दिया है आयन, आयन दिया है, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। जैसे आप NATION नेशन, पीछे ION आ गया, ठीक। आप बनाते हो क्रिएशन, कहते हो CREATION क्रिएशन, इस तरीके से बन गया। कोई भी चीज़ आपको बनाना है, कोई भी वर्ड बनाना है तो एकदम स्टेप एकदम सरल है, कुछ उसमें करना नहीं है। यहाँ मेंट आ गया, मेंट में देखिए क्या होता है, जैसे कहते हो मैनेजमेंट, मैनेज में आपने लगा दिया, मेंट लगा दिया, क्या बन गया? मैनेजमेंट बन गया, ठीक है। डेवलप में लगा दीजिए, डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाना है। नेस देख लीजिए, तो नेस में क्या लगा दोगे आप? काइंड लगा दो, काइंडनेस बन गया, ठीक है। RY दिया है, RY जैसे आपको मान लो दिया है रिकवर दिया है, RECOVER रिकवर दिया है, RY इसी में लगाना है तो रिकवरी हो गया, RECOVERY रिकवरी हो गया। डिलीवर दिया है तो डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। जो भी रहेगा, जो भी वर्ड रहेंगे उसमें ये सब पीछे जुड़ते चले जाएंगे और आपके एक नए नए शब्द का निर्माण होता चला जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं परफेक्ट्स पे, परफिक्स की। परफिक्स मीन्स क्या होता है? उपसर्ग होता है। अब ये उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पहले जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा है डिस, अब डिस को आप किस में जोड़ेंगे? जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे हॉनेस्ट, क्या लिखा? ऑनेस्ट लिखा। आपने ऑनेस्ट में डिस लगा दिया। देखिए अब ये जो उपसर्ग जो लगते हैं इसका थोड़ा सा अर्थ भी परिवर्तित कर देता है। जैसे कैसे परिवर्तित करेगा? ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, डिस लग गया, अब क्या हो गया? अब ईमानदार नहीं, मतलब अब बेईमान हो गया, अब ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ये डिसहॉनेस्ट बन जाता है। क्या बनेगा? डिसहॉनेस्ट। अन लिखा है, आपने हैप्पी जोड़ दिया, क्या बन गया? अनहैप्पी बन गया। क्या बन गया? अनहैप्पी। अब अनहैप्पी मीन्स आप जानते हो, हैप्पी मीन्स प्रसन्न होता है, अनहैप्पी मीन्स अप्रसन्न। IM लिखा है, इम लिखा है, आप इसी में जोड़ दो पॉसिबल। क्या जोड़ देंगे? पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स होता है संभव, इम लगा दिया, क्या बन गया? असंभव बन गया, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक। मिस लिखा है, आप इसी में फॉर्च्यून लगा दीजिए। फॉर्च्यून मिस होता है भाग्य, मतलब अच्छा भाग्य, आपने मिस फॉर्च्यून लगा दिया तो मिस फॉर्च्यून मिस हो गया है दुर्भाग्य। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको ध्यान में रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नॉन लिखा है, आप यहीं पे जो है कोई भी चीज़ लगा दीजिए, वेजिटेरियन लगा दीजिए, नॉन वेजिटेरियन हो गया, यूजफुल नॉन यूजफुल हो गया, कोई भी चीज़ आप प्रयोग ऐसे करते चले जाएंगे, आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा। इल लिखा है, आप जो है यहाँ पे लीगल लगा दीजिए, इलीगल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आपको इसी तरीके से करना है। कोई भी सेंटेंस आए, जैसे आप देखते हो हैप्पीनेस लगा देते हो, हैप्पीनेस हो जाता है।
यूज में आपने फुल लगा दिया, यूजफुल हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ ले लीजिए तो वहाँ पे इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ये हमारा सफिक्स, प्रफिक्स, प्राइमरी और कंपाउंड वर्ड यही है। एक बार फिर से समझ लेते हैं प्राइमरी वर्ड क्या है। तो प्राइमरी वर्ड वही है जिनमें कोई सफिक्स या कोई प्रफिक्स ना लगा हो, ठीक है। दूसरा कंपाउंड वर्ड उसको बोलते हैं। देखिए दो ही तरीके के वर्ड होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी वर्ड एंड सेकेंड कंपाउंड वर्ड। प्राइमरी वर्ड्स वो शब्द हैं जिनमें कोई चीज़ ना लगी हो। कंपाउंड उसको बोलते हैं जिनमें आगे या पीछे लग करके कोई शब्द बना हो। अब जो आगे और पीछे जो लगते हैं वो क्या होते हैं, तो आगे जो लगता है उसको हम बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं, जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए, और इसमें कुछ है नहीं। जिसको अगर कोई चीज़ इसमें कोई चीज़ अगर आपकी फंसेगी तो फिर जो है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको धन्यवाद।